तो आप लोग बढ़िया, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ। ये ओसवाल का सिंपल पेपर 3 है, सेक्शन सी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 91 एंड एचसीएफ इज 13। तो बच्चों देखो, एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जो दोनों नंबर में कॉमन होगा, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, सो 13 का मतलब ये है कि 13 दोनों नंबर में कॉमन होगा। राइट, सो हम नंबर लेट कर लेते हैं, लेट इट बी 13A एंड 13B। ठीक है, अब दोनों का सम कितना दिया है, 13A प्लस 13B, मिल के होना चाहिए 91। तो A प्लस B इज इक्वल्स टू 91। अब 13 1 जा 13, 13 7 जा 91। सो A प्लस B का वैल्यू जो है आपका वो कितना आया, 7, इक्वेशन 1। अब A और B को ऐड करके 7 आना चाहिए, तो कितने ऐसे पेयर बनेंगे? तो पहला होगा 1,6, दूसरा कितना होगा बच्चों, तो 2,5, और तीसरा कितना होगा, तो 3,4। यही 3 है जिसको जोड़ करके जो है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, तो 13 और 13 6 जा 78। तो पहला पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पहला पेयर था बच्चों 1,6, इसके लिए क्या होंगे 13,78। ठीक है ना, पहला पेयर होगा 13,78। इस दोनों को आप प्लस करोगे तो 91 हो जाएगा। ठीक है, और सम जो है आपका 91 होगा। दूसरा क्या होगा, तो 2,5 था, सो 13 2 जा 26 और 13 5 जा 65। फिर 3,4 था, 13 3 जा 39 और 13 4 जा 52। यही आपका आंसर है। सो ये 3 पेयर ऑफ ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसका सम 91 होगा, और अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 13 आएगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये सारे क्वेश्चन बच्चों 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होगा तरीके से। इस क्वेश्चन को भी पहले आपको लिखना है, लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13A एंड 13B। फिर नीचे से लिखना है 13A प्लस 13B इक्वल्स टू 91। ठीक है ना, चलिए कह रहा है इफ A एंड B आर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर A स्क्वायर एंड B स्क्वायर। सो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा बच्चों, यहाँ A और B का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, से A और B का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो हमारे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है तो 10x स्क्वायर आएगा। अब 10 को 2 ऐसे फैक्टर में करना है सो दैट की ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 7x आए। तो सिंपल है, 5x और 2x इस दोनों का आप ऐड कर दोगे तो 7x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 10x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, कंसेप्ट आया समझ में? सो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन निकाल लो, एक्स माइनस का 5 माइनस 2 कॉमन निकालो तो एक्स माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स माइनस का 5 और एक्स माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 5। क्लियर, ऐसे ही एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू 2 आएगा। अब आप एक को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो। क्लियर है, सो ए हम 5 मान लेते हैं और बी को जो है 2 मान लेते हैं। तो ए हमारा हो गया 5 और बी हमारा 2 हो गया। उसका रूट क्या था बच्चों, उसका रूट था ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए लिखा है हुज रूट्स आर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो अल्फा हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर, मतलब A5 का स्क्वायर 25, और बीटा हो जाएगा आपका बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब चेक कर लेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहा ना, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता तो इक्वल्स टू 0 आप नहीं लगाते। सो एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा, सो 25 प्लस 4 करोगे आप तो 29 आएगा, सो 29x प्लस अल्फा इंटू बीटा, सो 25 4 जा 100 इक्वल्स टू 0। यही आपका आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन था बताओ, आया समझ में अच्छे से? चलो आगे बढ़े। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपको कि द टू सर्कल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर पेयर्स ए बी विच आर सॉल्यूशन ऑफ द रिस्पेक्टिव इक्वेशन। द सर्कल आर डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन P, Q and R in shown in the below. Okay, write one order pair each belonging to P, Q and R. Show your work. So बच्चों यहाँ P, Q, R का वैल्यू हमें निकालना है। तो P जो है ये सर्कल है, Q दूसरा सर्कल और R जो है वो मिडिल वाला जो कॉमन है दोनों सर्कल का। ठीक है, सो P के लिए आपको जो है एक इक्वेशन दे दिया है। क्या है इक्वेशन? तो B इक्वल्स टू A प्लस का 4। ठीक है, सो इस इक्वेशन को लिख लिया जाए तो B इज इक्वल्स टू A प्लस का 4। Q के लिए इक्वेशन दिया है B इक्वल्स टू -3A माइनस का 4। अब इस दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सबसे पहले। तो माइनस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है, सो ये कैंसिल। 4A प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो A इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? -8/4, और नॉर्मली क्या कह सकते हैं हम? -2। सो A का वैल्यू आपको मिल गया। अब A का वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। हमारा क्या था इक्वेशन? B इक्वल्स टू A प्लस का 4। तो B इक्वल्स टू -2 प्लस का 4, तो कितना आया? B इक्वल्स टू आ गया बच्चों 2। ठीक है, अब पता चल गया। सो A और B का वैल्यू हमें पता चल गया है। ठीक है, अब हमें P का वैल्यू चाहिए। तो P के लिए इक्वेशन क्या था? B इक्वल्स टू A प्लस का 4। यहाँ A और B का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है ना, P के लिए क्या था? B इक्वल्स टू A प्लस का 4। ठीक है, यही था। ये पूरा एक इक्वेशन जो था वो P के लिए था और एक इक्वेशन क्या था तो दूसरे के लिए था। तो P का वैल्यू आपको मिल गया कितना? यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर दोगे -2 + 4 तो प्लस का 2 ये हो गया। ये देखो ध्यान से, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करना है हमें? P और Q का तो वैल्यू मिल गया बट R का वैल्यू नहीं मिला है। एक चीज ध्यान से आप देखो कि ये P, मैं कलर चेंज करता हूँ रेड और थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूँ। ये देखो P और ये R, ये दोनों मिलकर के -2 है। सो आप लिख सकते हो P प्लस R। इतना आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ध्यान से देखो P प्लस का R, ये जो है आपका वैल्यू वो कितना है तो -2। दूसरा वाला देखो कलर चेंज, ये देखो Q और ये R, क्योंकि ये सर्कल यहाँ तक है ना, ये पूरा है, तो Q प्लस R ये आपको दे दिया कितना? आपको हो गया, ये दे दिया है हमारा प्लस का 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब इस सबको प्लस अगर करोगे आप तो P प्लस Q प्लस R प्लस R ये कितना है? 0। अब ध्यान से देखो आप, तो हमारा P और Q ये दोनों जुड़ के कितना? तो आप हो गए 0। तो 0 + 2R इक्वल्स टू 0। तो R इक्वल्स टू कितना बच्चों? 0। क्लियर? R इक्वल्स टू कितना? 0। सो P होगा -2, Q होगा आपका +2 और R क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? आया समझ में अच्छे से? चलो, सो ये था क्वेश्चन नंबर 28। अब इसका एक और पार्ट भी दिया है कि इन केस, यहाँ तो मैं दोनों आपको बता रहा हूँ, बट सपोज करो कि बोर्ड में आपको 28 नंबर क्वेश्चन नहीं आया समझ में, तो आप और पार्ट भी कर सकते हो। और पार्ट क्या कह रहे हैं? shown below is a pair of linear equation x plus 0.999y equals to 2.999
और 0.999x plus y is equals to 2.998. Without finding the value of x and y, prove that x minus y equals to 1. x और y का वैल्यू हमें नहीं करना है फाइंड आउट, सिर्फ ये पता करना है बिना फाइंड किए कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 होगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो ये वर्क. और दूसरे में x और y का वैल्यू भी निकालना है. सो पहले क्वेश्चन के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं. तो फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं. इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं. जैसे x प्लस 0.999 इक्वल्स टू 2.999 और दूसरा है 0.999x प्लस y इज इक्वल्स टू 2.998. दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है बच्चों. ओके. सो 1 में से 0.999 अगर आप माइनस करोगे तो देखो 1.000 इसमें से माइनस करना है 0.999. तो 1 हो जाएगा 000. सो 0.001 होगा. क्लियर. तो आप लिख सकते हो 0.001x माइनस, अब ये 1 में से इसको भी माइनस करोगे आप तो इससे में आएगा 0.001y इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आएगा बच्चों 0.001. क्लियर है. तो देखो यहाँ से 0.001 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0.001. ये दोनों साइड से आप कैंसिल कर सकते हो. तो x माइनस वाई का वैल्यू जो है आपको वो मिल गया. x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. चलो दूसरा इक्वेशन में हमें x और y, सेकंड पार्ट में x और y का वैल्यू निकालना था. तो पहला एक इक्वेशन मुझे मिल गया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. अब क्या करना है, ये जो दो इक्वेशन आप देख रहे हो इस दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो. ऐड कर दोगे x का मतलब x के पीछे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो 1. तो 1 प्लस 0.999x. तो ये ऐड करके होगा बच्चों 1.999x प्लस 1.999y इज इक्वल्स टू 5.997. अब इसमें से करना क्या है आपको, तो 1.999 माइनस कर लेना है, सब सॉरी कॉमन ले लेना है. तो बचेगा x प्लस का y इक्वल्स टू 5.997. अब इससे इसको काट दो तो 3 बार में. सो x प्लस वाई इक्वल्स टू आपको मिल गया 3. लेट इट बी इक्वेशन फोर्थ. ठीक है. थर्ड इक्वेशन हमारा क्या था, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. अब इस दोनों इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है या ऐड कर सकते हो. तो x माइनस वाई जो है आपका 1 था और x प्लस वाई कितना आ गया 3. दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो तो y y कैंसिल. 2x इक्वल्स टू 4. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो x का वैल्यू कितना आया, पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, अदर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में, तो y का वैल्यू पता चल जाएगा. तो 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 1. तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 दैट इज 1. ठीक है. सो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, ये आपका आंसर है. आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. आसान कंसेप्ट था. थोड़ा सा वैल्यू देखने में बड़ा लग रहा होगा आपको कि 0.9. तो आपको याद रखना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आसान होता है. पहले क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो तो एक तीसरा इक्वेशन बन, एक बार उस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो तो चौथा बन जाएगा. और वो दोनों इक्वेशन तो इजी होता है. ठीक है. और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो उसे. चलो क्वेश्चन नंबर, given below is the diagram of a pair of pulleys. The length of AC is 12 सेंटीमीटर. अब देखो ध्यान से AC कितना दिया है, तो 12 मीटर है. इन द गिवन फिगर एंगल CAB इक्वल्स टू 20 डिग्री. CAB ये एंगल आपको दे दिया है 20 डिग्री. मेजर ऑफ एंगल AOC. AOC का मेजर क्या होगा ये आपको निकालना है. ठीक है जी. AOC का मेजर निकालना है. सो देखो ये 20 डिग्री है और ये OA जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है. ठीक है. OA बाइसेक्ट एंगल A. So therefore एंगल OAC
इक्वल्स टू 10 डिग्री। अब एक चीज़ और पता होगा आपको कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो आप कह सकते हो ओ सी ए इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। अब इन ट्राइंगल ओ ए सी इसमें बच्चों होगा क्या, तो ओ ए सी प्लस ओ सी ए प्लस ए ओ सी 180 डिग्री। ये ट्राइंगल का प्रॉपर्टी होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इस दो एंगल का वैल्यू आपको पता है 10 और 90, दोनों को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू कितना बच्चों, तो 180 डिग्री। तो ए ओ सी कितना हो जाएगा, बहुत आसान, एंगल ए ओ सी 180 माइनस 100, तो कितना हुआ बच्चों, 80 डिग्री। यही आपका आंसर है। क्लियर। चलो आगे बढ़े। इसका एक और पार्ट है, बी पार्ट भी है, तो बी पार्ट देख लेते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें। देखो बी पार्ट क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर टू सर्कल टचेज ईच अदर एट सी, प्रूव दैट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। अब देखिए दो सर्कल है जो एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है। अब कॉमन टेंजेंट जो है, मतलब सी टी कह सकते हो, टी सी कह सकते हो आप कॉमन टेंजेंट, पी क्यू भी है कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। तो कह रहा है कि प्रूव दैट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। सो आपको ये प्रूव करना है बेसिकली कि पी टी इक्वल्स टू टी क्यू, ठीक है। सो बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहले देखो आप लिखोगे पी टी इज इक्वल्स टू टी सी। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ बच्चों, क्यों इक्वल होगा दोनों, पी टी इक्वल्स टू टी सी क्यों होगा, तो कॉमन टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा क्यू टी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका टी सी के, ये भी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन से क्या देख रहे हो आप, राइट, अगर राइट के इक्वल है तो लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा। therefore pt equals to qt, right, hence tc bisect pq। आया समझ में, आपको लिखना है सारा रीजन की क्यों इक्वल होगा, सारा कंसेप्ट लिखना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है प्रूव दैट cosec स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स भी है। तो आपको करना क्या है, सबसे आसान ट्रिक आपको बता रहा हूं, लिखना। अब करना क्या है, जब आपने एलएचएस लिख लिया उसके बाद क्या करना है, ये जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है इसको आप ब्रेक करोगे साइन के टर्म में, तो क्या लिखोगे 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर है बच्चों, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो कॉट स्क्वायर एक्स है इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर। और माइनस अगेन जो कॉट स्क्वायर एक्स है उससे भी आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, और सबके नीचे जो साइन स्क्वायर एक्स था वो एज इट इज रहेगा, क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। अब ये साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो ये सारा टर्म बनेगा आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होके बन जाएगा साइन रेज टू दी पावर 4x, क्लियर है। अब इस 1 के जगह पर आप पुट कर सकते हो, इस 1 के प्लेस पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ओके। सो देखो इसको हम पुट कर दिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स
माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है बच्चों, तो साइन रेज टू दी पावर 4x। अब देखिए प्लस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स आप कॉमन निकाल लो, तो बचा क्या बच्चों, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है। नीचे साइन रेज टू दी पावर 4x, साइन स्क्वायर से पावर 4 कट के 2 बच जाएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। सो साइन स्क्वायर एक्स और नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों कट गए तो हो गया 1 इक्वल्स टू RHS। यही आपको प्रूफ करना था, क्लियर। आया समझ में, आसान कंसेप्ट था, थोड़ा सा देखने में क्वेश्चन लंबा लग रहा था बट था आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है ये। कह रहा है आरती ओन्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सी हायर 5 सुपरवाइजर and 20 operators for a 6-month project. The table given below shows their salary breakup. Position supervisor, salary of first 2 months between 18,000 to 20,000, और salary of the remaining 4 months 22,000 to 25,000. ऑपरेटर का जो है बच्चों फर्स्ट 2 मंथ ये है बिटवीन 8,000 to 10,000, और सैलरी फॉर द रिमेनिंग 4 मंथ है बिटवीन 13,000 to 15,000। कह रहा था मीन सैलरी ऑफ 5 सुपरवाइजर फॉर द फर्स्ट 2 मंथ इज 19,000. Okay, the salary of the 3 supervisor are 18,000, 18,500 and 20,000 respectively. Find the sum of the 2 supervisor salary first 2 month. So first 2 month के पांचों जो सुपरवाइजर है उसका सैलरी का मीन कितना है बच्चों, 19,000। तो सुपरवाइजर हम S1 S2 S3 S4 S5 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 इक्वल्स टू बाई 5 करोगे, मीन निकालना है तो बाई 5 इक्वल्स टू 19,000। अब ये 5 क्रॉस होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 इक्वल्स टू कितना, 95,000, ठीक है। अब S1 S2 S3 का वैल्यू आपको दे दिया है, S1 कितना है तो आप कहोगे सर 18,000 है, S2 कितना है 18,500 है, और S3 कितना है तो 20,000 है, प्लस का S4 प्लस का S5 इक्वल्स टू 95,000। अब ये देखो 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 20 56,500, इस तीन का सम कितना है 56,500। सो 56,500 प्लस S4 प्लस S5 इक्वल्स टू 95,000, ठीक है बच्चों। सो हमें पूछ रहा था S4 प्लस S5 का क्या होगा, तो 95,000 से आपको माइनस कर देना है 56,500, माइनस करो 0 0 10 माइनस 5 5 14 माइनस 6 8 8 माइनस 5 3, तो 38,500 इस दोनों का सम होगा, यही आपका आंसर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।